श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी सखा हमारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, माता पिता गुरु सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी कृपा तुम्हारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी दया तुम्हारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आपकी मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ भादो शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा एवं महात्म। इस व्रत का क्या नाम है? इस व्रत का नाम है वामन एकादशी या जयंती एकादशी। वामन एकादशी नाम इसलिए पड़ा कि बलि के यहाँ कृष्ण भगवान गए थे वामन रूप धर के, इसीलिए इस एकादशी का नाम वामन है। उस दिन बलि को विजय दिलाई थी नारायण ने, इसीलिए उसका नाम जयंती एकादशी है। इसलिए दोम नाम से ये शुक्ल पक्षी भादो का जो एकादशी है दोम नाम से विख्यात है। दोनों नाम अपने आप में बहुत ही कृपा देने वाली है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य की आदि व्याधि और बचपेयी जग करने से ज़्यादा इसका फल है। इस कथा को सुनने मात्र से अब रही कि इस एकादशी को किस दिन हम करें और किस दिन ना करें। दोस्तों, इस एकादशी को 6 तारीख को भी है और 7 तारीख को भी है, क्योंकि मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो भी एकादशी सूर्य व्यापनी रहती है उसी दिन किया जाता है, क्योंकि 7 तारीख को 2 घंटा ही रहे उससे क्या उसी दिन इस एकादशी को करना चाहिए। 10वीं युक्त एकादशी होता है उसको कभी नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा है कि आप ना करें, लेकिन जब भी करें तो जो सूर्य व्यापनी एकादशी है उसी को करें। पहले तो मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं इस एकादशी व्रत की, कि विष्णु भगवान की कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब ज़्यादा ना देर करते हुए मैं कथा को शुरू कर रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो सब समझा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज श्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा को कहता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसी एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से अधिक है। इस एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं।
आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की क्या विधान है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य को का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन का रूप धारण किया। मैंने भगवान तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अपने वामन का रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, सो सब विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शरीर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर दिया। उस सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी नामक के एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल की और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित होते रहते हैं। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, ये थी बलि और वामन का कथा, जो कि भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी का कथा है। इस कथा को मैंने आप लोगों को सेवा में रखी हूँ। आप लोग को जो ये कथा अच्छा लगेगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। विष्णु भगवान की पूर्ण कृपा आप लोग पर बनी रहे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव, घर घर महादेव।